नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। हम एक शॉर्ट फुल मून रीडिंग करेंगे एंड हम इसमें देखेंगे फुल मून आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो सबसे पहला हम यहाँ से शुरू करते हैं ओशो जैन टैरो से। मेरा नाम आशा है और आपका उत्तर दिशा में बहुत स्वागत है। आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरी साइड से मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। एंड भगवान करे, ईश्वर करे, डिवाइन पावर्स आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आए और खुश रहें, आप मुस्कुराते रहें। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, टैरो रीडर हूँ, क्रिस्टल एंड यंत्रास के साथ काम करती हूँ। अगर आपको इनमें से कोई भी लेना हो सर्विस तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम आपकी रीडिंग पर आते हैं। तो फुल मून में मुझे ऐसा लग रहा है, फुल मून आपको पता होगा, न्यू मून होता है न्यू बिगनिंग का और फुल मून होता है कंप्लीशन का। तो मुझे लगता है ये फुल मून जो है आपके लिए बहुत सारे कंप्लीशंस लेकर आ रहा है, जैसा कि टैरोस से भी पता लग रहा है। बहुत सारी एनर्जीज कंप्लीशन की तरफ है, एंडिंग की तरफ है। ये जो अभी मैं मैसेज दे रही हूँ, या तो ये एनर्जी आपकी लाइफ में चल रही होगी जब आप ये रीडिंग देखेंगे, या ये इस फुल मून के साथ जो है खत्म हो चुकी होंगी, मतलब खत्म हो चुकी होंगी रिसेंटली या चल रही होंगी। तो मुझे आप जो है बहुत ज्यादा, पहला कार्ड आपका आइसो आइसोलेशन का कार्ड है। मतलब आप बहुत ज्यादा अकेले टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं, बहुत दुख में दिख रहे हैं, बहुत पेन में दिख रहे हैं आप लोग। ठीक है, ये कार्ड दिख रहा है। अब ये दुख है, ये किसी भी चीज का हो सकता है, चाहे रिलेशनशिप्स को हो या फिर आपके यूजुअली मूड स्विंग्स हो रहे हो, कोई पास्ट की बातें याद आके आप दुखी हो रहे हो, लेकिन बहुत ज्यादा दुख है, पेन है, आइसोलेशन में हो आप। एक बहुत कंपैरिजन की एनर्जीज दिख रही हैं। आप जो चाहते हो लो लाइफ में और जो अभी प्रेजेंट में हो, शायद उसको भी आप कंपैरिजन कर रहे हो, या आपके पास जो चीजें हैं आप उसे दूसरों से कंपैरिजन कर रहे हो। तो पोस्टपोनमेंट की वो है, ये कार्ड है जिसमें ये कंपैरिजन कर रहे हैं अपनी ड्रीम लाइफ और अपने ट्रू को। तो शायद ये भी एक दुख का कारण हो। तो अगर आप किसी कंपैरिजन के वजह दुख है, या ऐसा हो कि जो आप चाहते हैं वो चीजें हो ना रही हो, या उसमें आप बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो और आपको रिजल्ट्स ना मिल रहे हो, ये भी एक दुख का कारण हो सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा दिख रहा है, बर्डन है, मतलब बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो। काम का बहुत प्रेशर हो सकता है, फिजिकली बहुत बर्डन होगा, काम बहुत कर रहे होगे। ठीक है, मेहनत बहुत कर रहे होगे, है ना। या फिर ये मेंटली बर्डन हो सकता है, लोगों की बहुत ज्यादा, लोग आपको बहुत ज्यादा राय देते हो, या ऐसा होगा कि आपको किसी का आपके ऊपर बहुत कंट्रोल होगा, ये भी हो सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा एक बर्डन की एनर्जी है। 643 नंबर मुझे दिख रही है, आपका मूल्यांक भाग्यांक हो सकता है। ठीक है, रिलेशनशिप में बर्डन हो सकता है, फैमिली इश्यूज में, मतलब एक बर्डन की एनर्जी है आपकी। एंड बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, एंड देखिए मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं माइंड में। बहुत ओवर थिंकिंग की भी एक एनर्जी यहाँ पर मेरे को आपके लिए दिख रही है। ठीक है, तो ये आपके जो है यहाँ पे कार्ड्स हैं, ये एनर्जीज जो है आपकी मुझे दिख रही है। या तो ये आपने अभी चल रहा होगा जीवन में, या जब आप ये रीडिंग देखेंगे तब आपने खत्म कर लिया होगा, इस रीडिंग के बाद आपके जीवन से एनर्जीज चली जाएंगी। ये फुल मून कंप्लीट कर रहा है इन सभी एनर्जी को। और आप, कई बार ऐसा होगा कि आप एक्शन नहीं ले रहे, प्रोकास्टिनेशन बहुत दिख रहा है, लेजीनेस बहुत दिख रही है, ड्रीम्स बहुत है बट एक्शन की कमी है। तो बॉडी डिप्रेशन, जब हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, एंजाइटी में, ओवर थिंकिंग में, बर्डन में होते हैं तो हम लेजी हो जाते हैं। ठीक है, फूडी हो जाते हैं, जैसे बहुत खा रहा है, बहुत खाने लगते हैं। ठीक है, या फिर हम खाते नहीं हैं। तो ऐसी एनर्जी हो सकती है, काम करने का दिल नहीं करता, है ना, लथार्जी चाहे छाई रहती है। तो ऐसी कोई एनर्जी आपकी हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये फुल मून जो है आपके लिए नंबर 10 की एनर्जी है, कंप्लीशन लेकर आ रहा है। नंबर 9 भी प्रेजेंट है, 10 भी प्रेजेंट है। नंबर 9 के लोगों में अक्सर ये चीज होती है कि वो लोगों में लैक ऑफ मोटिवेशन होता है। तो मोटिवेशन की कमी हो सकती है किसी चीज को। लेकिन ये सारी एनर्जीज ना आप फुल मून के साथ कंप्लीट करते हुए दिख रहे हैं। अब ये जो एनर्जीज हो सकती है, करियर में डिसअपॉइंटमेंट की वजह से हो सकती हो, रिलेशनशिप्स अच्छे ना चल रहे हो सकता है कि आप सिंगल हो सकता है बहुत लोनलीनेस फील करते हो सकता है पास्ट की चीजें आपको बहुत याद आती हो। ठीक है, करियर में बहुत डिस्टरबेंस हो सकती है, वर्क प्लेस पर टेंशन हो सकती है आपकी, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर दिख रहा है। ओवरवर्कड आप रहते हो, क्योंकि यहाँ पे एक ओवरवर्कड की एनर्जी है, या मेंटली बहुत प्रेशर में रहते हो। ऐसी एक एनर्जी आपकी मुझे आसपास दिख रही है जो बहुत नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव सी एनर्जी आपके लिए आई है। तो ये चीजें आपके लिए, ये वाला जो
मून एनर्जी है, ये जो 12 तारीख को आएगा, ये मून आपके लिए कंप्लीशन लेकर आ रहा है। इन सब एनर्जीज की एंडिंग्स आपके लिए यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही है। एंड डेफिनेटली आप अपनी कंडीशनिंग, ये जो आपके पैटर्न है, मेंटल इमोशनल पैटर्न हो सकते हैं, या आपकी हैबिट्स हो सकती हैं, या आपके जो है आपकी लाइफ में क्या होते होंगे, साइकिल रिपीट्स होते होंगे, तो ये साइकिल रिपीटेशन भी है। आप इन पैटर्न को ब्रेक करते हुए दिख रहे हैं। आप नंबर यहाँ पे अगेन नंबर 6 की एनर्जी है, तो ये पैटर्न आप ब्रेक करते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत सारे पैटर्न को ब्रेक करना, कंडीशनिंग्स को छोड़ के आगे बढ़ना, ये आपकी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी है, क्योंकि आप एक नेगेटिव एनर्जी से बाहर आके पॉजिटिव एनर्जी की तरफ यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, अगेन जो पहला कार्ड आपके लिए आया था चेंज का आया था, जो कि ये कार्ड्स भी बता रहे हैं कि चेंज आप देखेंगे, पॉजिटिव चेंज से आप जो है गुजरेंगे। यहाँ पर देखो कितनी डिस्टर्बिंग एनर्जी है। एंड ये नंबर 8 का कार्ड है, सैटर्न की एनर्जी है। देखो कितनी ज्यादा डिस्टर्बेंस है, मतलब एक ये टावर कार्ड जैसा है कि ये सारी एनर्जी एंड हो रही है, चेंज आ रहा है। ये चेंज आपके लिए बहुत पॉजिटिव लेकर आएगा, बहुत पॉजिटिव चेंज है। ये मून डेक से मैंने निकाला है, क्योंकि मून रीडिंग हम लोग कर रहे हैं। एंड ये चेंज जो है आपके लिए डेफिनेटली आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है, अपने इस चेंज को एक्सेप्ट करना है और फोकस करना है। नंबर 5 की एनर्जी है, आपके नंबर्स हो सकते हैं मूल्यांक भाग्यांक से। ठीक है, तो फोकस करना है आपको, अपने चेंज के साथ गो विद द फ्लो की एनर्जी में आपको जाना है, रेसिस्टेंस नहीं करना। देखो यहाँ पे रेसिस्टेंस का कार्ड भी है आपके लिए, तो ये जो भी चल रहा है इससे रेसिस्टेंस नहीं करना। रेसिस्टेंस करोगे, नंबर 7 की एनर्जी है, तो रेसिस्टेंट करोगे तो और दिक्कत होगी। रेसिस्टेंट नहीं करना, गो विद द फ्लो की एनर्जी में जाना है, क्योंकि जो चेंज आ रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। एंड ये आपको एक नई जर्नी की तरफ लेकर के जाएंगे। ठीक है, ट्रस्ट रखना है इस जर्नी पे, क्योंकि ये क्लीनिंग की एनर्जी है। जब ये एनर्जी क्लीन होगी तो आप अपनी लाइफ में नई एनर्जीज के लिए, नए ब्लेसिंग्स के लिए स्पेस क्रिएट करेंगे। तो ये एनर्जी है एक पॉजिटिव चेंज की, पॉजिटिव शिफ्ट की, एंड जो है नेगेटिव एनर्जीज को बाहर करने की। तो फुल मून के दिन आप मेडिटेशन कर सकते हैं, रिलीज के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, अफर्मेशन दे सकते हैं, आई रिलीज्ड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज। इस अफर्मेशन पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम ब्लेस्ड, I released all the negativity, I break all the negative patterns। इस सारी अफर्मेशंस पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आपको बोला जा रहा है ट्रस्ट करना है इस जर्नी पे, क्योंकि ये जर्नी आपके लिए न्यू बिगनिंग्स लेकर आ रही है। यहाँ पर आप देखो मैनिफेस्टेशन का ये कार्ड है, यहाँ पर देखो एक एग है, एग में 2 कपल्स हैं। एंड ये एग क्या बात करता है, एग बात करता है नई क्रिएशन की, नया क्रिएशन हो रहा है। बाहर भी 2 हैं, हो सकता है ये सारी चीजें आपकी इमोशनल लाइफ में हो, लव लाइफ में भी अगर हो, तो डेफिनेटली कुछ नया क्रिएट होना, नई ब्लेसिंग्स का आना, न्यू बिगनिंग्स होना, उसके लिए एक तैयारी आपकी तरफ से हो रही है। आपको क्या करना है, आपको जो करना है चीजों को एसेस करना है। जो भी लाइफ में पैटर्न चल रहे हैं, ये सिचुएशंस क्यों हो रही हैं, क्यों आप बर्डन में हैं, क्या रीजंस हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स, इमोशनल जो भी पैटर्न्स हैं, या चीजें रिपीट क्यों हो रही है, साइकिल रिपीट्स क्यों हो रही है, आप सेम लोगों को क्यों अगेन एंड अगेन अट्रैक्ट कर रहे हैं। इन सभी चीजों को आपको डीप असेसमेंट करना है। एंड क्या करना है, उसके बाद आपको रिलीज करना है। देखिए 9 की एनर्जी बहुत ज्यादा है, नंबर 9, यहाँ भी नंबर 9 था, एंड यहाँ पर भी एक नंबर 9 का कार्ड मैंने शायद देखा था। तो कई सारे कार्ड नंबर 9 के हैं यहाँ पे। तो उसके बाद क्या करना है कि एनालिसिस करके आपको जो चीजें आपके सर्व नहीं कर रही है उसको आपको फुल मून के साथ रिलीज कर देना है। आप रिलीज के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, हीलिंग म्यूजिक्स देख सकते हैं यूट्यूब पे, अल्फा म्यूजिक के साथ कर सकते हैं, गामा के साथ कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। और आप रिलीज मेडिटेशन कर सकते हैं, बहुत काम करेगा आपके लिए। तो रिलीज करनी है सभी तरह की एनर्जीज जो आपके लिए भी सर्व नहीं कर रही है। एंड साथ में आप ग्रेटिट्यूड करें, जो भी आपकी लाइफ में चीजें पॉजिटिव हैं, ब्लेसिंग्स हैं, जो भी अच्छे लोग हैं, अच्छी जॉब है, जो भी अच्छी चीजें, उनके लिए ग्रेटिट्यूड शो करें, क्योंकि ग्रेटिट्यूड न्यू मैनिफेस्टेशन को तेज करेगा आपकी लाइफ में। तो आप फुल मून के दिन भी क्या कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कर सकते हैं। तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके लिए जो है
वो ये टैरोस के कार्ड है। टैरो से मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए एनर्जी करियर में होगी, मनी में होगी, मनी ब्लॉकेजेस होंगे, करियर क्लाइंट नहीं आ रहे होंगे, जॉब में सैलरी नहीं आ रही होगी, जॉब नहीं हो रही होगी, अनस्टेबिलिटी करियर में है होगी। तो मुझे भी यहाँ पे देखो पहला कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल का ही है। तो ये डिसअपॉइंटमेंट से आप लोग जो जा रहे हो करियर में अगर आपके है तो डेफिनेटली यहाँ से आप एक सक्सेस की तरफ जा रहे हो, ये एनर्जी क्लिंज हो रही है। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द सन का कार्ड देखो, यहाँ पर दो दो सन है, यहाँ पर भी सनफ्लावर है, ये सन का कार्ड है एंड यहाँ भी द सन का कार्ड है। बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारी मनी मतलब आती हुई दिख रही है, मनी के रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, काम बढ़ता हुआ दिख रहा है, बिजनेस बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है, एंड डेफिनेटली काम में ग्रोथ दिख रही है, सूर्य देव की कृपा दिख रही है आपके ऊपर, ठीक है, काम को, आपके काम को रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, आपके हार्डवर्क को रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, फैमिली में, वर्क प्लेस पर, ठीक है, लोग अप्रिशिएट करेंगे आपके वर्क को, एक पॉजिटिविटी दिख रही है, मतलब एक एनर्जी शिफ्ट आपके लिए ये जो है पूरा फुल मून लेकर आ रहा है। तो दैट्स योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट, इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मुझे आप डीएम कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं फॉर द फुल रीडिंग, टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी रीडिंग एंड क्रिस्टल चाहिए तो आप मुझे उससे लिए भी कर सकते हैं। फुल मून के दिन क्रिस्टल पहनना, क्रिस्टल लेना बहुत अच्छा होता है, यंत्र बनाना बहुत अच्छा होता है, बहुत सारे तरह के यंत्र मैं बनाती हूँ तो वो आप बनवा सकते हैं। तो दिस इज फॉर यू, थैंक यू सो मच, नमस्ते, हैव अ ग्रेट डे।